नमस्ते। आज का टॉपिक है आइसोजाइम्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि क्या करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेट को बहुत ईजिली किस में कन्वर्ट करते हैं, आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ टर्मिनोलॉजी आता है आइसोजाइम्स। आइसोजाइम्स क्या होते हैं? आइसोजाइम्स जनरली क्या होते हैं, एक्चुअली में मान लो आपका ये कोई आपका प्रोटीन सीक्वेंस है जो आपका 146 अमीनो एसिड से बना हुआ है। इसी का एक सेम प्रोटीन सीक्वेंस है, कुछ आपके मान लो ये चारों क्या बने हुए हैं, चारों 146 अमीनो एसिड से बने हुए हैं। बट क्या है, इसके अंदर आपका अमीनो एसिड डिफर है, दूसरे वाले में क्या है, एक दूसरा जगह से अमीनो एसिड डिफर है, एक के अंदर क्या है आपका इस जगह से। मीन्स की क्या है, इसके अंदर तो यहाँ पर अमीनो एसिड अलग है, इसके अंदर यहाँ अमीनो एसिड अलग है, यहाँ पर चारों क्या किसके बने हुए हैं, चारों 146 अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। ठीक है, मीन्स कि क्या, इन चारों जो आपके ये आपका ये वाला और ये वाला चारों के अंदर आपके जो है अमीनो एसिड सब के अंदर समान है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, बट कुछ एक पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर आपका कुछ पर्टिकुलर, जैसे इसमें यहाँ पर और इसमें कहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या है, एक अमीनो एसिड में वेरिएशन है। अब क्या होगा, ये अगर मान लो ये पर्टिकुलर जो आपका सीक्वेंस है कोई आपका प्रोटीन की इसकी तरह एंजाइम की तरह एक्ट करेगा, तो किसी पर्टिकुलर आपके ए सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा, बी सबस्ट्रेट में करेगा। बट अगर सेम ये वाला रिएक्ट करेगा, सेम ये रिएक्ट करेगा, तो हो सकता है कि ये तीनों क्या कर रहे हों, आपके ए को बी में कन्वर्ट कर रहे हो, किसी आपके सबस्ट्रेट को आपके प्रोडक्ट में कर रहे हो, पर इनकी एफिनिटी में वेरिएशन हो सकता है, इसकी सबस्ट्रेट के जो आपके इसके प्रति। मीन्स की क्या है, ये वाला जो आपका ये वाला है, ये तो एट ए टाइम 1000 मोलिक्यूल को इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, पर ये वाला क्या है आपके 900 को ही कर रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, सिर्फ 80 को ही कर रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, आपके 1500 आपके सबस्ट्रेट को किस में कर। मीन्स कि सबस्ट्रेट के प्रति जो एफिनिटी है, जो उसके प्रति लगाव है कि वो उसको कितना फास्ट प्रोडक्ट में कर, उसमें वेरिएशन हो सकता है। और यही पर्टिकुलर क्या कहलाते हैं, आपके आइसोजाइम्स कहलाते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो दीज आर ऑल क्या है, ये क्या है, सारे एक जैसे हैं, बट क्या उनके आपके जो मेन फ़र्क किस में, आपके उनके अमीनो एसिड सीक्वेंस के अंदर वेरिएशन हो सकता है, सबस्ट्रेट की एफिनिटी में वेरिएशन हो सकता है, वी मैक्स में फ़र्क हो सकता है, या फिर कोई रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क हो सकता है। और ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्टिव आइसोजाइम्स कहलाते हैं। मीन्स कि दे आर सिमिलर इन नेचर येट दे आर डिफरेंट एट सम पॉइंट, चाहे वो उनके अमीनो एसिड कंपोजिशन में हो, चाहे उनके सबस्ट्रेट एफिनिटी में हो, चाहे वी मैक्स में हो, चाहे उनकी रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज़ में हो। जस्ट फॉर एग्जांपल एक एंजाइम की अपन बात करते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम क्या करता है, पायरूवेट को किस में कन्वर्ट करता है, आपके लैक्टेट में कन्वर्ट करता है, आपके एनारोबिक कंडीशंस होती हैं उसके अंदर। अब यहाँ ध्यान रखना, बॉडी के अंदर क्या है, इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की क्या है, आपकी यहाँ पर 5 फॉर्म प्रेजेंट है, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 एंड LDH5। ध्यान रखना। अब क्या होता है यहाँ पर, उससे पहले अपन एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, होमोमर या हेट्रोमर। जनरली जैसे अपन पहले ने पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मान लो किसी भी आपका जो आपका प्रोटीन है, उसके पास क्या है, आपकी 2 या 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड हैं। मीन्स कि कितने पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है। और सेम चीज़ क्या होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ, इसमें जो चारों पॉलीपेप्टाइड है किसकी हैं, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल इसके अंदर चारों कैसी हैं, येलो वाली हैं, चारों येलो वाली हैं। इसके अंदर क्या है, आपकी एक येलो वाली हैं और 3 कैसी हैं, आपकी ब्लू वाली हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो आपकी प्रोटीन्स की सब यूनिट्स हैं अलग अलग वेरिएबल हैं, और इसी वेरिएबिलिटी की वजह से क्या होता है, जैसे आपका LDH1 है, ये कहाँ हर्ट और RBC में पाया जाएगा, LDH2 रेटिकुलर यहाँ। अब तो यहाँ ये समझ में आ गया होगा आपको कि एक्चुअली में इनका है ना सबस्ट्रेट कंपोजिशन में वेरिएशन, मतलब लीडली इनका अमीनो एसिड सीक्वेंस में कुछ कुछ जगह वेरिएशन है, बट अमीनो एसिड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स माइट बी सिमिलर इन नेचर, नियरली सिमिलर इन नेचर, और कुछ कुछ वेरिएशन भी हो सकता है। जैसे LDH है, ये कहाँ हर्ट एंड RBC में काम करेगा। मीन्स कि ये जो जहाँ सबस्ट्रेट पे सेम सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं, पर जो सबस्ट्रेट हर्ट और RBC में कहाँ होगा, उस पर तो LDH1 काम करेगा,
पर जो यही सबस्ट्रेट आपका रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में होगा तो आपका LDS2 वर्क करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इनकी सबस्ट्रेट एफिनिटी में वेरिएशन है, और जिसकी वजह से क्या है, ये आपके अलग अलग कंपार्टमेंट्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और याद रखना कि आज जितने भी आइसो एंजाइम में सारे क्वाटरनरी प्रोटीन्स हैं, सारे के सारे क्वाटरनरी प्रोटीन मतलब क्या है, वो क्या है, अलग अलग मल्टीपल सब यूनिट्स के बने हुए हैं। इसी तरह के एग्जांपल है जो आपके जनरली आपने जहाँ बहुत बार देखा होगा कि अपन जैसे ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करते हैं तो आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज इनिशियली किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और यहाँ एंजाइम कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज होता है। ठीक है, तो ये हेक्सोकाइनेज की वजह से क्या होगा, आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। अब इसी ये आपके इसके भी क्या है, मल्टीपल वेरिएबल फॉर्म्स हैं, किसके, हेक्सोकाइनेज के भी। हेक्सोकाइनेज का एक दूसरा भाई मिलता है जिसको अपन ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं। ये जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाया हुआ है कि जो आपका हेक्सोकाइनेज है आपके लीवर सेल के अलावा बाकी सेल में मिलेगा, जबकि ग्लूकोकाइनेज कहाँ मिलेगा, लीवर सेल में मिलेगा। जैसे लीवर सेल में आपको पता है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ जो ग्लूकोकाइनेज जो एंजाइम प्रेजेंट है जो आपके ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट। तो यहाँ इस जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है इसकी ग्लूकोज के प्रति एफिनिटी बहुत कम है, तो ये आपके बहुत कम मॉलिक्यूल को आपका क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज 6 पर। जबकि हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, लीवर के अलावा जहाँ पर भी ग्लूकोज होगा उस पर एक्ट करेगा और उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करेगा, आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो यहाँ क्या होगा, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज की कम मात्रा भी प्रेजेंट रहेगी तो भी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। यही चीज़ यहाँ पर डिफाइन करेगा। हेक्सोकाइनेज आपका कम सबस्ट्रेट होगा तो भी क्या करेगा, ईजिली रिएक्ट करेगा आपका, और आपका ग्लूकोकाइनेज कम सबस्ट्रेट होगा तो आपको उसको रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे जैसे उसकी और ज़्यादा बढ़ाओगे तब वो रिएक्ट करना है, और जैसे इसमें थोड़ी सी और बढ़ाओगे तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा। और यही इनमें डिफ्रेंशिएशन है। जो आपका हेक्सोकाइनेज है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट को फॉलो करता है। ये क्या करता है, हैव हाई ग्लूकोज एफिनिटी, इसकी बहुत लो एफिनिटी होता है। अब क्या है, यहाँ पर ध्यान रख देने वाली बात है कि अपन ने एलोस्टिक एंजाइम पढ़ा था तब देखा था कि क्या होता है, ये आपका एक्टिव साइट है, ये वाला रीजन आपका एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट के एक अलावा दूसरा रीजन होगा जो क्या कहलाएगा, आपका एलोस्टिक साइट कहलाएगा, जहाँ पर क्या होगा, आपका एलोस्टिक कोई भी जो ग्रुप होगा वो तो यहाँ क्या है, ये जो आपका हेक्सोकाइनेज है एलोस्टिक एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जैसे ही यहाँ प्रोडक्ट बनाएगा, अगर ये प्रोडक्ट ज़्यादा अवेलेबल है तो ये यहाँ जुड़ेगा और यहाँ की एक्टिव साइट को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ जुड़ नहीं पाएगा और ये आपका जो कन्वर्जन होगा वो स्लो हो जाएगा। तो ये ग्लूकोहेक्सोकाइनेज क्या है, आपका एलोस्टिक एंजाइम है, एलोस्टेरिक एंजाइम है, जबकि आपका ये क्या है, ग्लूकोकाइनेज एलोस्टिक एंजाइम नहीं है। ठीक है, कर्व तो अपन देख ही चुके कि ये हाइपरबोलिक कर्व शो करेगा, ये सिग्मोइडल। हाइपरबोलिक मीन्स कि ये इनिशियली थोड़ी बहुत मात्रा रहेगा तो भी ये रिएक्ट करेगा, और सिग्मोइडल क्या, इनिशियली तो कम पे तो रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे बढ़ाओगे फिर जाके रिएक्ट करेगा। ये आपके दोनों के अंदर डिफरेंस यहाँ आपको नज़र आ रहा है। ये तो कहलाता है हाइपरबोलिक कर्व, ये कहलाता है आपका सिग्मोइडल कर्व कहलाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, आइसोजाइम डिफर इन काइनेटिक्स, आइसोजाइम डिफर इन काइनेटिक स्पेसिफिसिटी एंड वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर उसकी जो मोबिलिटी है, मतलब चार आपके मान लो किसी भी आपके कोई भी मान लो आपका LDH है, LDH में भी अपने पढ़ा था, उसकी कितनी फॉर्म है, 5 फॉर्म है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इनको अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब रन कराएंगे वेल्स के अंदर डाल के, तो इनकी जो मूवमेंट रहेगी वो भी क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। वेरिएबल रहेगी क्योंकि वो तो रीज़न उसके पीछे, क्योंकि अमीनो एसिड सीक्वेंस में वेरिएशन है तो ऑब्वियसली उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। दे आर रिक्वायर्ड फॉर फाइन ट्यूनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म टू मीट द पर्टिकुलर नीड ऑफ गिवन टिश्यू एंड डेवलपमेंट स्टेज। और अलग अलग जगह पर क्या होंगे, ऐसे आइसो एंजाइम्स की नीड होगी। जैसे आपको मान लो हेक्सोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, लीवर के अंदर ये प्रेजेंट रह जाए तो ये तो थोड़े से ग्लूकोज होगा तो भी उसके ऊपर रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करते उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो अपन कभी भी लीवर के अंदर ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर पाएंगे, हैंस। और मान लो ये ग्लूकोकाइनेज आपका ना लीवर के अलावा दूसरी जगह मिल जाए तो क्या होगा, ये तो कम पे तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो आपका ग्लूकोज पड़ा रहेगा, वो स्टोर होकर एनर्जी कभी प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो ये अपनी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक एंजाइम क्या हुआ, इनिशियली तो क्या था, इनिशियली तो क्या
एक ही एंजाइम था, बट लेटर ऑन टाइम के साथ क्या हुआ, आपका जो ओरिजिनल तो था वो तो रहा ही रहा, बट क्या हुआ, उसकी वेरिएबल फॉर्म्स आपकी बन गई, और ये आपस में क्या कहलाती हैं, आइसोजाइम्स कहलाती हैं। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप क्वेश्चंस में शेयर कर, कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, इसके अलावा और कौन कौन से आइसोजाइम्स हैं जो आपने अब तक आपने पढ़े हैं या आप आगे पढ़ने वाले हैं। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।